मेरे बेटी को ऑपरेशन के लिए मदद दी, वो थैंक यू। और आप जल्दी से जल्दी नगर सेवक बने, सबको गरीब लोग को आप ऐसे ही मदद कर देते हैं। फिर आपने बहुत हेल्प किया हमें और मैं चाहती हूँ कि आप इसी तरीके से हेल्प करते रहें। और आपने मेरी मम्मी का ऑपरेशन करा है जहाँ पे मेरी कोई उम्मीद नहीं थी, आपने वो कर दिखाया। और मैं बहुत 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 दिल से थैंक्स करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप आगे बढ़ें और मैं चाहती हूँ कि आप जनप्रतिनिधि बने और आपको इतना सपोर्ट मिले कि आप हमें सपोर्ट करें, हमारे जैसे लोगों को आप सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। अभी आपने देखा जिस तरीके से लोगों ने लोकेंद्र राठौर का आभार प्रकट किया और साथ ही साथ उन्हें जनप्रतिनिधि बनने के लिए अभी से बधाइयाँ भी दी हैं। लोगों की अपेक्षा है कि जो बिना किसी पद पे यानी कि बिना जनप्रतिनिधि हुए लोगों की मदद करता है, ऐसा व्यक्ति अगर जनप्रतिनिधि हो तो और बखूबी तरीके से गरीबों का संज्ञान ले सकता है और उनकी मदद कर सकता है। ऐसे में हमारे साथ लोकेंद्र राठौर हैं जो भौम सिंह राठौर के सुपुत्र हैं और भौम सिंह राठौर को हालांकि मुंबई के तौर पे सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी से उस दरमियान रह कर के कॉरपोरेटर थे और लोगों की सेवा भाव के लिए अग्रणी रहते थे। ऐसे में लोकेंद्र राठौर से बात करते हैं। लोकेंद्र जी, कई लोगों ने आपका आभार प्रकट किया, आपने लोगों के ऑपरेशन कराए, हालांकि आप भारतीय जनता पार्टी में एक बतौर युवा नेता के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे में किसी पद पे ना रहते हुए फिर भी आपने इतने लोगों की मदद की, क्या कहना चाहेंगे? ये मदद का तो कैसा है कि पिताजी मेरे 25-30 साल से सक्रिय राजनीति में थे और कंटिन्यू हमारे यहाँ पे राशन से लेके मेडिकल हेल्थ से सब चालू ही था। मगर क्या अपना जो डिंडोशी विधानसभा है, बड़ा ये स्लम एरिया है रितेश जी, तो यहाँ पे लोगों की आर्थिक परिस्थिति बहुत ख़राब है। स्लम एरिया की वजह से कोई 8,000 कमा रहा है, कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 15,000 कमा रहा है। मगर बड़े बड़े ऑपरेशन में जैसे अभी आपने मैडम का लिया, इनका जो वॉल डाला है वो 11 लाख रुपया लगा है, तो 11 लाख रुपया एक नॉर्मल आदमी ला नहीं सकता कहीं से। इसके लिए पिताजी के जो भूम सिंह राठौर प्रतिष्ठान के माध्यम से हमने ये शुरू किया है। और इसमें हमारे नेता लोग भी जैसे नारायण राणे साहब हो गए, देवेंद्र जी हो गए, नीतेश राणे जी हो गए, विनोद मिश्रा जी हो गए, इन लोग का भी कहीं ना कहीं मेरे को सपोर्ट रहता है। और वो हिसाब से मैं कोशिश करता हूँ कि 1 रुपया भी किसी गरीब आदमी का लगे नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोगों को मदद कर सकूँ। लोगों ने कहीं ना कहीं एक आभार जताते हुए कहा कि आप जनप्रतिनिधि होंगे तो और बखूबी तरीके से आप लोगों की सेवा कर पाएंगे, ऐसे में क्या कहेंगे? अभी देखो, इनका आशीर्वाद रहेगा तो होंगे ही। माता जी के लिए टिकट मांगी भी है और 100% चुनाव लड़ूंगा क्रांति नगर से। अब आने वाला समय बताएगा क्या होगा। अगर कॉरपोरेटर रहेंगे तो और ज़्यादा तरीके से मदद कर सकते हैं, फैसिलिटीज़ आ जाती है, बीएमसी का पावर आ जाता है, तो और तरीके से लोगों को मदद कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि अभी डेंगू मलेरिया बहुत सारा चल रहा है, और भी किसी को प्रॉब्लम हो या किसी को दिक्कत हो तो वो हमारे ऑफिस में आके संपर्क कर सकता है। अभी हमारे पैम्पलेट्स भी बंटने वाले हैं, तो जितने भी ऑपरेशंस होते हैं बड़े बड़े, लोगों के पास पैसे होते नहीं हैं, तो 5 लाख का 10 लाख का कोटेशन प्राइवेट वाले देते हैं, गरीब आदमी लाएगा कहाँ से? वो तो बिना डिपॉजिट के हाथ भी नहीं लगाते। मगर हमने वो फैसिलिटी कर रखी कि कहीं भी हमारे कांटेक्ट में कोई आएगा तो हम पहले उसको एडमिट कराते हैं, उसकी पूरी जितनी उसकी जांच पड़ताल करा के, और उसको कोई तकलीफ़ नहीं हो, इस तरीके का काम हम करते हैं। ये थे हमारे साथ लोकेंद्र राठौर, जिन्होंने बड़ी बेबाकी और बड़ी सरलता से अपने विचारों को रखा। हालांकि ईश्वर ने चाहा तो मौका मिला तो वो चुनाव ज़रूर लड़ेंगे और आगामी मनपा चुनाव में जीतने की उम्मीद भी उन्होंने जताई है। कैमरामैन महेंद्र चौधरी के साथ रितेश तिवारी, सुप्रीम मीडिया, मुंबई।